अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि फ़ायर स्प्रिंकलर हेड्स के मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं, तो उनको हम समझेंगे। वैसे तो मुख्तलिफ़ फायर फाइटिंग के सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम के लिए मुख्तलिफ़ फायर स्प्रिंकलर हेड लगते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि फायर फाइटिंग में मुख्तलिफ़ फायर हेजर्स होती हैं। फायर हेजर्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ फायर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और फिर स्प्रिंकलरों में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ लगना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका मकसद क्या है और उसमें कौन कौन से बेसिक टाइप्स होते हैं। अगर आप फायर स्प्रिंकलर हेड्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे या इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे तो आपको बाकी सिस्टम भी समझ में आएगा। क्योंकि फायर स्प्रिंकलर हेड जो बेसिक है, जहाँ पर फायर एक्टिवेशन होती है और ये स्प्रिंकलर फिर उस हिसाब से एक्टिवेट होता है और फायर फाइटिंग करता है। तो इसके बारे में हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए मैं इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें जैसे आप मालूमात हासिल कर सकें फायर स्प्रिंकलर के मुख्तलिफ़ टाइप्स की। दोस्तों, अगर टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर की हम बात करें तो वो काफ़ी स्प्रिंकलर के टाइप्स होते हैं जो मैं एक एक करके आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूंगा। मगर यहाँ पर अगर बेसिक बात करें तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन फायर स्प्रिंकलर और दूसरा जो होता है वो क्लोज फायर स्प्रिंकलर। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जो स्प्रिंकलर के टाइप हैं उसको समझेंगे। ये ओपन टाइप का जो स्प्रिंकलर होता है, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं ओपन टाइप का स्प्रिंकलर, इसमें क्या होता है कि ये जो ओरिफाइस होती है, जो सुराख होता है जिससे पानी निकलता है, वो हमेशा खुला होता है और इस वजह से इसको ओपन टाइप का स्प्रिंकलर बोलते हैं। जो NFPA 13 में ये ओपन टाइप स्प्रिंकलर के बारे में बताया गया था, इसमें हमेशा वाटर फ्लो होगा या शावर होगा और उसके लिए कोई भी हमें एक्चुएटर या कोई भी हीट रेस्पॉन्स एलिमेंट नहीं चाहिए होता। जैसे इस स्प्रिंकलर में देख रहे हैं ये हीट रेस्पॉन्स एलिमेंट लगा हुआ है या सेंसर लगा हुआ है और इस ओपन टाइप में हीट रेस्पॉन्स नहीं लगा हुआ। तो ये स्प्रिंकलर कहाँ यूज़ होता है ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का स्प्रिंकलर कहाँ यूज़ होता है, ये मैं आपको आगे तफसीलन एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद आते हैं दूसरा क्लोज टाइप फायर स्प्रिंकलर। जो क्लोज टाइप का फायर स्प्रिंकलर होता है जी, जैसे इस ओपन टाइप में ओरिफाइस खुली हुई है, पानी जब भी आएगा तो वो शावर होगा क्योंकि इसमें कोई भी सेंसिंग या हीटिंग एलिमेंट नहीं है जो उसको सेंस करे। मगर ये जो क्लोज टाइप का जो ये स्प्रिंकलर है, इसमें ये बल्ब लगा होता है, वैसे ये सेंसिंग एलिमेंट होती है, सेंस करता है टेम्परेचर को और ये सेंस करके जब ये बस्ट हो जाता है या टूट जाता है तब पानी आना शुरू होता है। तो ये जो क्लोज टाइप का फायर स्प्रिंकलर होता है उसमें ग्लास बल्ब लगा होता है जो वो फिल होता है लिक्विड के साथ। वो एक सेंसिटिव लिक्विड होता है मर्करी टाइप का या कोई और टाइप का। तो वो टेम्परेचर जो आपकी सेटिंग है जिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं वैसे मुख्तलिफ ये टेम्परेचर रेटिंग के मिलते हैं। तो इसमें ये बल्ब लगा होता है। उससे क्या होता है कि जब भी अगर टेम्परेचर सेंस हो गया, अगर कहीं आग लग गई है या उसमें आग लगी थी, ये बस्ट हो जाएगा। या इसके जो पाइपिंग का नेटवर्क है उसमें एयर है या पानी है, तो ये टेम्परेचर सेंस होगा तो वो एयर निकलेगी या पानी निकलेगा, तो उस हिसाब से ये एक्टिवेट हो जाता है और पानी शावर होता है। तो इस वजह से इसको क्लोज टाइप का जो फायर स्प्रिंकलर कहा जाता है और ये ऊपर वाला जो है ये ओपन टाइप का फायर स्प्रिंकलर है। और दोस्तों, ये फायर स्प्रिंकलर का जैसे आपको बताया ये ओपन टाइप का फायर स्प्रिंकलर है, ये क्लोज टाइप का फायर स्प्रिंकलर है। जो क्लोज टाइप का फायर स्प्रिंकलर हमेशा वेट फायर फाइटिंग सिस्टम में लगा होता है। वेट फायर फाइटिंग सिस्टम उसे बोलते हैं जिसकी जो पाइप की लाइनें वो हमेशा पानी से फिल होती हैं, वो प्रेशराइज होती हैं और लाइनों में हमेशा पानी मौजूद होता है। अगर कहीं खुदा न खास्ता नीचे आग लग जाती है, आग लगने के बाद ये सेंसर है, जो क्लोज टाइप का जो स्प्रिंकलर है उसका बल्ब सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंस करेगा और ये बस्ट हो जाएगा तो फ़ौरन जो पानी लाइनों में मौजूद है वो पानी शावर होना शुरू हो जाएगा और फायर फाइटिंग होगी और आग बुझ जाएगी। और दूसरा ये हमारा सिस्टम होता है ड्राई टाइप का। ड्राई टाइप का जो सिस्टम होता है उसमें लाइनों में पानी नहीं होता या लाइनें ओपन होती हैं, खाली होती हैं, या लाइनों के अंदर एयर फिल हुई होती हैं या लाइनों के अंदर कोई दूसरी जो गैस है वो फिल हुई होती है। मगर जब भी गैस या एयर फिल होगी तो तब भी यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक या क्लोज टाइप के स्प्रिंकलर लगाने होंगे। मगर ओपन स्प्रिंकलर तब लगेंगे जब लाइनों के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है लाइनें खाली होंगी या इसमें
एयर है वो मौजूद होगी, क्योंकि ये ओपन है तो एटमॉस्फेयर एयर इसके अंदर जाएगी। तो जहाँ पर हमें पानी खुदा न खास्ता आग लग जाती है और पानी फ़ौरन शावर करना हो, आग जैसे बुझ जाए और क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा चाहिए, इस लाइन में जब भी पानी जाएगा तो पानी की शावरिंग सब स्प्रिंकलरों के साथ होगी एक वक्त में। और जबकि ये क्लोज टाइप का जो वेट टाइप का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें पानी की शावरिंग वहाँ पर ही होगी जो स्प्रिंकलर बस्ट हो जाएगा या टेम्परेचर सेंस करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटर वाला जो स्प्रिंकलर है उसका टेम्परेचर सेंस किया, ये स्प्रिंकलर बस्ट हुआ तो पानी सिर्फ यहाँ से ही शावर होगा, दूसरे स्प्रिंकलर से नहीं होगा। मगर ये ओपन टाइप या ड्राइव टाइप के सिस्टम में जो पानी अगर इसमें जाएगा तो वो शावर सब स्प्रिंकलरों से होगा, क्योंकि ये ओपन टाइप के स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और पानी कैसे यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीट डिटेक्टर लगे होते हैं। जब भी टेम्परेचर आग का हो जाता है या टेम्परेचर मीट हो जाता है वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो हीट सेंसर भी होते हैं, स्मोक सेंसर भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर होते हैं, वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। तो वो जैसे सेंसर टेम्परेचर को सेंस करेंगे तो फिर ये जो वाल है इसका ड्राई वाल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये पाइप ओपन थे या इसके अंदर कुछ नहीं था तो पानी जाएगा इसके अंदर और पानी एक वक्त में सब स्प्रिंकलरों से निकलेगा। तो दोस्तों ये अभी जो क्लोज टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं उसमें मेन तो वैसे 4 टाइप्स होते हैं, साइड वाल, पेंडेंट, कंसील्ड, अपराइट। और अगर हम इसकी रिसेस की बात करें तो रिसेस साइड वाल और रिसेस पेंडेंट टाइप के होते हैं। तो ये एक एक स्प्रिंकलर को मैं आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले थोड़ा स्प्रिंकलर को समझेंगे तो फिर आपको ये टाइप भी समझ में आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ये स्प्रिंकलर आपको एक नज़र आ रहा है, ये क्लोज टाइप का स्प्रिंकलर है। तो उसके जो ये टॉप पे आप देख रहे हैं ये डिफ्लेक्टर लगी हुई है। डिफ्लेक्टर ये प्लेट होती है, जैसे इस ओरिफाइस से पानी निकलेगा, जैसे ये गिलास है तो गिलास मुख्तलिफ़ टेम्परेचर के होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव गिलास बल्ब होता है। तो जैसे टेम्परेचर रीच हो गया और ये बस्ट हो गया, पानी यहाँ से आएगा ओरिफाइस से निकलेगा और इस डिफ्लेक्टर प्लेट को लगता है। डिफ्लेक्टर प्लेट की देखें डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पानी ऊपर जाएगा तो इस प्लेट से लगकर और ये अम्ब्रेला टाइप का पानी बन जाएगा और नीचे शावरिंग होगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो अपराइट स्प्रिंकलर होते हैं। और ये पेंडेंट टाइप की जो डायरेक्शन नीचे होती है उसकी देखें ये डिफ्लेक्टर की डायरेक्शन चेंज है। तो ये मैं एक एक स्प्रिंकलर आपको तफसीलन एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जैसे ये स्प्रिंकलर के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें जो स्प्रिंकलर है इसमें ये एक सीलिंग असेंबली लगी होती है। ये बेसिकली जो पानी इसमें आता है तो उसको रोकती है, उसको प्रॉपर सील करती है जिससे पानी निकले नहीं। और ये जो है गिलास जो है सेंसर का काम करता है, तो जैसे टेम्परेचर रीच हो जाता है तो वो बस्ट होता है और पानी की शावरिंग होती है। और इसके अलावा ये सारा जो स्प्रिंकलर का ये फ्रेम होता है और ये फ्रेम मुख्तलिफ़ मटेरियल के होते हैं, मुख्तलिफ़ कोटिंग के होते हैं। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, एनवायरनमेंट और कौन सी लोकेशन पे आप ये स्प्रिंकलर लगाने जा रहे हैं। दोस्तों टाइप ऑफ स्प्रिंकलर में जैसे आपको मैंने बताया तो ओपन और क्लोज टाइप के होते हैं। क्लोज टाइप के स्प्रिंकलर के बारे में बताया। अभी यहाँ पर NFPA के हिसाब से जो स्प्रिंकलर की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वहाँ पर यह बताया गया, एक तो थर्मल सेंसिटिविटी, जो टेम्परेचर है तो उसकी थर्मल सेंसिटिविटी को हमें देखना है, और दूसरा टेम्परेचर रेटिंग। जो स्प्रिंकलर है तो वो स्प्रिंकलर हमेशा जो रेस्पॉन्स टाइम इंडेक्स होता है, रेस्पॉन्स टाइम इंडेक्स का मतलब ये, क्योंकि ये सेंसर है जो बल्ब है वो टेम्परेचर सेंस करेगा तो फिर वो बस्ट होने में कितना रेस्पॉन्स देगा, कितनी जल्दी से इसमें से पानी शावर होगा, कितनी जल्दी जैसे टेम्परेचर रीच हो जाए तो ये बस्ट हो जाए। तो ये हमेशा जो सेंसर है उसका रेस्पॉन्स टाइम इंडेक्स देखा जाता है और उस हिसाब से फिर देखा जाता है जो थर्मल जो टेम्परेचर इसमें पूरा हो गया और किस तरह और कितनी जल्दी वो एक्टिवेट हो रहा है या चल रहा है। तो उसका फास्ट रेस्पॉन्स जो फायर स्प्रिंकलर का है वो कितना है। अगर RTI, ये RTI का मतलब रेस्पॉन्स थर्मल इंडेक्स, तो उसका 50 या 50 से कम है तो वो स्प्रिंकलर फास्ट होता है। अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो वो उसका रेस्पॉन्स टाइम स्लो होता है। उसके बाद आते हैं ये टेम्परेचर रेटिंग। जो फायर स्प्रिंकलर है इसका ग्लास बल्ब है, ये मुख्तलिफ़ टेम्परेचर रेटिंग के होते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों ये जो मुख्तलिफ मैंने ये टेबल शो किए हैं फायर स्प्रिंकलर टेम्परेचर रेटिंग के, थोड़ा इसको आपको समझना है क्योंकि आप टाइप्स को समझने जा रहे हैं। जब तक आपको स्प्रिंकलर के बारे में मालूमात ही नहीं होगी तो फिर टाइप को समझना भी यूज़लेस होगा।
और ये जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर रेटिंग दी हुई है। जो ये स्पिकलर होते हैं ये मुख्तलिफ़ टेम्परेचर रेटिंग के होते हैं। देखिए फायर फाइटिंग में आपने को मालूम होगा तो मुख्तलिफ़ हैज़र्ड्स होती हैं, लाइट हैज़र्ड, आर्डनरी हैज़र्ड, एक्स्ट्रा आर्डनरी हैज़र्ड, फिर इसमें भी मुख्तलिफ़ टाइप्स आ जाते हैं। तो आपको हैज़र्ड के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से आपको पता चलता है कि ये कौन सा स्पिकलर हमारा लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कमर्शियल में यूज़ करते हैं या ऑफिस बिल्डिंगों में जो स्पिकलर यूज़ करते हैं वो ऑरेंज टाइप का यूज़ करते हैं और उसका जो टेम्परेचर रेटिंग है 57 होती है, या 68 वाली रेड टाइप का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ इतने टेम्परेचर रीच होगा तो फिर ये स्पिकलर एक्टिवेट हो जाएगा, बस्ट होगा और पानी की शावरिंग होगी। अगर यही स्पिकलर हम किचन में लगाएं, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है तो ये जल्दी से ये बस्ट होगा और नुकसान भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है, कौन सा स्पिकलर कौन सी लोकेशन पे लगाना चाहिए और उस हिसाब से ये स्पिकलर डिज़ाइन या सेलेक्ट किए जाते हैं। अभी इनके कलर कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ कलर कोड है। अगर कलर आप जो स्पिकलर है उसका जो ऑरेंज होगा तो इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है वो 57 है, और 57 के हिसाब से इसकी रेंज भी होती है। देखिए ये जो ऑरेंज कलर का हमारा सेंसर है तो उसकी रेंज 57 से 77 होती है। ये आर्डनरी हैज़र्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ कलर के जैसे अनकलर्ड या ब्लैक भी होता है। जैसे अगर 57 का लेंगे तो ऑरेंज होगा, और रेड लेंगे तो वो 68 का होगा। जैसे ये 57 से 77 ये जो रेंज है इसमें ये आर्डनरी हैज़र्ड आ जाते हैं। इसमें जैसे रेंज नहीं लिखी हुई है, इसमें रेंज लिखी है। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम आर्डनरी हैज़र्ड का डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें इस रेंज के जो फायर स्पिकलर होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आर्डनरी हैज़र्ड में फिर आ जाता है फिर इंटरमीडिएट, आर्डनरी से फिर थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का जो टेम्परेचर है वो 79 से 107 डिग्री सेल्सियस। तो इंटरमीडिएट में लेंगे और उसका कलर कोड ये वाइट आ जाता है। अगर हाई में आप लेंगे तो फिर 121 से 149 हाई आ जाता है, उसका कलर कोड ब्लू आ जाता है। ब्लू का अगर 121 से 149, तो यहाँ पर ब्लू में देखें 141, तो उस रेंज के अंदर ही आपका ये जो मुख्तलिफ़ जो टेम्परेचर रेटिंग है वो मिल जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर ये आप टेबल देख लें। अगर रेंज की बात करेंगे तो ये वाला टेबल देख लेंगे। और टेम्परेचर जो क्लासिफिकेशन है कौन सी आर्डनरी हैज़र्ड, एक्स्ट्रा हैज़र्ड या लाइट हैज़र्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, उसके कलर कोड्स ये हैं। तो इनको आपको समझना है टेम्परेचर रेटिंग को उस हिसाब से, क्योंकि मुख्तलिफ़ टेम्परेचर के होते हैं तो मुख्तलिफ़ कलर कोडिंग के जो स्पिकलर होते हैं तो उसके टेम्परेचर फ़र्क होता है। तो हर स्पिकलर हर लोकेशन पे नहीं लगा सकते। टेम्परेचर है इसके हिसाब से वो डिज़ाइनर सेलेक्ट करता है, रिकमेंड करता है और फिर आपको लगाने चाहिए। अगर कोई भी एक स्पिकलर आपका डैमेज या टूट गया है उसका बल्ब, तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे तो सेम कलर कोड से ही आपको रिप्लेस करना है। दोस्तों उसके बाद आते हैं जो जैसे ये आपको स्पिकलर का टेम्परेचर रेटिंग बताई, तो उसमें इन स्पिकलर में भी फिर दो किस्म के स्पिकलर होते हैं। एक होता है क्विक रेस्पॉन्स स्पिकलर होता है, जैसे ये स्पिकलर देख रहे हैं इसमें क्विक रेस्पॉन्स स्पिकलर, और दूसरा स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स स्पिकलर है। क्विक और स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्विक रेस्पॉन्स जो स्पिकलर होता है उसका जो ये टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है उसकी जो थिकनेस होती है 3 मिलीमीटर होती है। उस गिलास है इसके बल्ब की जो टेम्परेचर की थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर होती है। और अगर स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स है तो उसका जो टेम्परेचर गिलास बल्ब है उसकी थिकनेस जो है वो 5 mm होती है, 5 mm। इन दोनों में ये थिकनेस का डिफरेंस इस वजह से, तो जो RTI आपको बताया था रेस्पॉन्स इंडेक्स टाइम, तो इन दोनों में रेस्पॉन्स इंडेक्स टाइम का फ़र्क आ जाता है, वो एक्टिवेशन का फ़र्क आ जाता है। जैसे आपको बताया क्विक रेस्पॉन्स जैसे 3 mm का है तो उसमें क्विक रेस्पॉन्स का जो हेड एक्टिवेशन होती है उसकी जल्दी होती है, क्योंकि इस जो स्पिकलर है उसका ग्लास की ये थिकनेस 3 mm है वो कम है, तो उसकी जो एक्टिवेशन क्विकली होगी, RTI इंडेक्स उसका फास्ट होगा। और उसके बाद स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स की हम बात करें, स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होता है उसकी थोड़ी जो है ज़्यादा एक्टिवेशन का टाइम होता है अगर कंपेयर करें क्विक रेस्पॉन्स से। इस वजह से स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी जो गिलास की थिकनेस है, गिलास बल्ब है जो सेंसर है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। और ये क्विक रेस्पॉन्स जो है उसकी गिलास की बल्ब की थिकनेस कम है, तो इस वजह से ये जल्दी से वो एक्टिवेट हो जाता है।
और जो ये क्विक रेस्पॉन्स जो इस्तेमाल होता है वो लाइट हैज़र्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बिल्डिंगों में, जैसे जहाँ पर लोग ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ स्कूल आ जाते हैं, ऑफिस आ जाती है, मुख्तलिफ बिल्डिंग आ जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, या ऐसी लोकेशन है जहाँ पर जो लोग ज़्यादा हों तो वो क्विक रेस्पॉन्स का स्पीकर लगाया जाता है, जैसे वो एक्टिवेशन उसकी फ़ौरन हो जाए। और स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स के स्पीकर वहाँ पर लगाए जाते हैं जो कमर्शियल एरिया हो, जैसे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, बिल्डिंग हो, जैसे वेयर हाउस हो, जहाँ पर लोग कम हो, उस जगह पर हम स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स के ये फायर स्पीकरों को लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं जो बल्ब टेम्परेचर, जैसे बल्ब टेम्परेचर का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जो बल्ब टेम्परेचर रेटिंग के, तो ये दोनों में अवेलेबल होते हैं, ये क्विक रेस्पॉन्स में भी अवेलेबल होते हैं और स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स में भी अवेलेबल होते हैं। फिर ये उस हिसाब से सिलेक्ट करके डिज़ाइन किया जाता है और फिर ये लगाया जाता है मुख्तलिफ फायर फाइटिंग सिस्टमों में। दोस्तों अभी आते हैं तो जो टाइप ऑफ फायर स्पीकर सिस्टम है, तो वो क्लोज टाइप के जो फायर स्पीकर है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं जो साइड वाल स्पीकर हेड। जो साइड वाल स्पीकर हेड होता है हमारा, जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये साइड वाल स्पीकर हेड है। तो इसको साइड वाल स्पीकर हेड क्यों बोलते हैं? इसको साइड वाल स्पीकर हेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो दीवार की साइड में लगा होता है और उसमें हाफ डिफ्लेक्शन होती है। देखें ये जो दीवार है इसकी, और दीवार के साथ ये स्पीकर लगा हुआ है, तो साइड वाला स्पीकर हमेशा दीवार के साथ लगेगा। और इसमें जो ये डिफ्लेक्टर होता है तो वो हाफ होता है, इसका पानी जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वैसे जो भी स्पीकर है तो देखिए वो राउंड शेप का बना देते हैं, तो ये जो है हाफ उसका बना देगा और इसका पानी ऊपर नहीं जाएगा, और इसमें ये एक आर्क बन जाएगी, उस हिसाब से ये पानी की शावरिंग होगी, और ये दीवारों में लगाया जाता है। और दूसरा जो स्पीकर है उसमें वाटर जो सर्किल होगी वो हाफ होगी या क्रीसेंट शेप की होगी, चांद की तरह जैसे हाफ हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन या ऊपर एक डिफ्लेक्टर के ऊपर एक ही अलग से प्लेट लगी हुई है, पानी को ऊपर जाने नहीं देगी और इसको हाफ डायरेक्शन में या राउंड का हाफ बना देगी या क्रीसेंट टाइप का बना देगी। और तीसरी पॉइंट इसका ये जो साइड वाल स्पीकर होता है वो हमेशा जो लगाते हैं हम स्मॉल रूम्स में लगाते हैं, छोटे हॉल्स में लगाते हैं, जो जहाँ पर आपकी छोटी एरिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई छोटा कमरा हो, स्टोर हो, या आपका इक्विपमेंट कोई रूम हो, वहाँ पर हम इसको लगाते हैं। उसके बाद आते हैं पेंडेंट स्पीकर। तो ये पेंडेंट स्पीकर क्या होता है? पेंडेंट स्पीकर वैसे जनरल आपको मैं ये बताऊं तो पेंडेंट स्पीकर वो स्पीकर होता है जिसकी डायरेक्शन नीचे होती है। स्पीकर है वो हैंग हुआ होता है और सीलिंग से, जैसे भी हमें कोई भी फॉल्स सीलिंग है तो उसमें हम स्पीकर लगाएंगे और स्पीकर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो उसको हम ये पेंडेंट स्पीकर बोलेंगे। जैसे ये फॉल्स सीलिंग है और स्पीकर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और तो इसको हम पेंडेंट स्पीकर बोलते हैं। और इसमें जो वाटर शावर होगा वो नीचे की तरफ होगा और वो सर्कुलर शेप में बना देगा और मैक्सिमम कवरेज करेगा। तो ये जैसे पानी अगर इसका ग्लास बस्ट हो गया, पानी शावर होगा, तो इसका डिफ्लेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बनी होती है, तो पानी ये राउंड किस्म का शावर होता है, सर्कल फॉर्म में होता है। और नीचे आप ग्राउंड पे देखेंगे तो टॉप से तो वो सर्कल बन जाएगी। और इसकी कवरेज एरिया भी मुख्तलिफ होती है और काफ़ी होती है, क्योंकि मुख्तलिफ कवरेज एरिया के ये स्पीकर मिलते हैं। जो स्पीकर का के वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मली हम लाइट या ऑर्डिनरी हैज़र्ड में 5.6 यूज़ करते हैं, और जो ये पेंडेंट टाइप के स्पीकर हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं या आइडियल उसकी कंडीशन होती है वो ऑफिस, होटल या फैक्ट्रीज़ के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपराइट स्पीकर हेड। अपराइट स्पीकर हेड किसे बोला जाता है? अपराइट स्पीकर हेड उसे बोला जाता है जिस स्पीकर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। जैसे ये आप स्पीकर देख रहे हैं तो ये पेंडेंट स्पीकर है और ये अपराइट स्पीकर है। इसको ही पेंडेंट को आप अपराइट करके नहीं लगा सकते, इस वजह से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्टर होता है, ये प्लेट होती है, इसकी डायरेक्शन और पेंडेंट वाला इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की प्लेटों में फ़र्क होता है। अगर ये पेंडेंट वाला आप अपराइट करके लगाएंगे और अपराइट वाला पेंडेंट करके लगाएंगे तो आपका मकसद फेल हो जाएगा। वो जो स्पीकर है जिस मकसद के लिए लगा रहे हैं वो अपना काम नहीं करेगा। तो ये अपराइट स्पीकर की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है और ये स्प्रे जो वाटर करता है वो ऊपर की तरफ करता है और हेमी स्फीयर पैटर्न बनाता है।
जैसे ये पानी, जैसे ये पाइप है, पाइप के साथ स्पिकलर कनेक्ट है और पानी ये इसका ऊपर होगा, गिलास बस्ट हो जाएगा। तो इसकी ये डिफ्लेक्टर प्लेट ऐसी बनी हुई है, तो इस प्लेट से लगकर पानी ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये हेमी स्फीयर एक शेप बना देता है। और नीचे अगर ग्राउंड पे देखेंगे टॉप से, तो राउंड शेप में ये पानी आपको शावर करता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अगर यही आला, पेंडेंट आला हम अपराइट करेंगे तो पानी ये ऊपर इसका शावर होगा और ऊपर जो है तो एक अजीब उसकी शेप बन जाएगी और पानी जो है प्रॉपर अम्ब्रेला नहीं बनाएगा, जहाँ जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है वो मकसद इसका फेल होगा। और ये जो यूज़फुल है, जो अपराइट स्पिकलर हम वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर हमारी सीलिंग नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ास करके बेसमेंटें होती हैं, वहाँ पर सीलिंग नहीं होती है, तो ये हम अपराइट स्पिकलर वहाँ लगाते हैं। या मैकेनिकल रूम्स होते हैं, या कोई ऐसे हमारे शॉपिंग्स एरिया हो जहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं हो, तो वो अपराइट स्पिकलर लगाते हैं। और दूसरा इस वजह से भी अपराइट स्पिकलर लगाते हैं क्योंकि कुछ एरिया ऐसी होती हैं नीचे इसके पेंडेंट टाइप लगाने में ये डैमेज भी हो सकते हैं, या स्पेस का भी मसला होता है। तो ये डिपेंड कंडीशन करता है, तो वो अपराइट स्पिकलर कहाँ लगाना चाहिए। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो है कंसील्ड पेंडेंट स्पिकलर। वैसे ये कंसील्ड पेंडेंट स्पिकलर, ये पेंडेंट टाइप का, ये जैसे ये पेंडेंट टाइप का स्पिकलर आपको दिखाया या बताया, तो ये पेंडेंट टाइप का स्पिकलर ये, मगर ये कंसील्ड हुआ होता है। कंसील्ड का मतलब ये छुपा हुआ होता है और नज़र नहीं आ रहा होता। और ये जो फॉल सीलिंग में लगाया होता है, जैसे यहाँ पर लिखा फॉल सीलिंग में लगा होता है और हिडन होता है कवर प्लेट के साथ। जैसे इसकी ये नीचे कवर प्लेट है और ये स्केचुएन है, और इन दोनों के अंदर ये जो पेंडेंट टाइप का ये स्पिकलर है वो छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है, तो वो लगाया जाता है। और ये वर्क जो है सेम ही करता है जैसे पेंडेंट स्पिकलर होता है। जैसे ये आपको पेंडेंट स्पिकलर बताया, वो सेम ही ये स्पिकलर जो है काम करता है। और ये कवर हुआ होता है प्लेट के साथ, और वो प्लेट उसकी सेपरेट या जुदा हो जाती है जब उसका टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो ये इसकी टेम्परेचर, ये प्लेट है इसकी, वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लेट जो है ये चिपकी हुई होती है इसके स्क्वेचिंग प्लेट के साथ। ये राउंड है, इसके साथ चिपकी हुई होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सोल्डरिंग करते हैं, इसमें भी एक सोल्डरिंग टाइप की इसमें दी होती है, तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जैसे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो इसकी प्लेट एक तो जुदा हो जाएगी, जहाँ वो उसको जगह छोड़ देगी। और जब तक ये जो स्पिकलर है वो एक्टिवेशन कम से कम आपने देखा था 57 या 68 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो और ये छुपा हुआ होता है। जैसे ये फॉल सीलिंग आपको नज़र आ रही है, फॉल सीलिंग के ऊपर ये स्पिकलर लगा हुआ है पेंडेंट टाइप का, और ये नीचे इसकी प्लेट लगी हुई है, वो प्लेट के अंदर है स्पिकलर। और टेम्परेचर ये 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो ये प्लेट भी जुदा हो जाएगी, और ये स्क्वेचन है इसकी नीचे ऊपर भी मूव होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो कंसील्ड स्पिकलर हम लगाते हैं, और ये कंसील्ड स्पिकलर जो पेंडेंट टाइप का वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम एस्थेटिक जो है हमारा कंसर्न हो। एस्थेटिक का मतलब है जो हमें देखने में अच्छा हो। जैसे ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग में आपको ये राउंड प्लेट नज़र आएगी, तो एक व्यू आपको लुक जो है अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम ये जो कंसील्ड पेंडेंट स्पिकलर लगाते हैं। अगर हम पेंडेंट स्पिकलर लगाएंगे, ये नज़र आएंगे, थोड़ा अजीब सा व्यू आता है और देखने में वो मज़ा नहीं देता। इस वजह से जो ऑफिस बिल्डिंग होती है या खूबसूरती दिखाने के लिए हम कंसील्ड पेंडेंट स्पिकलर लगाते हैं। तो बेसिकली ये दोस्तों ये 4 टाइप्स होते हैं जो क्लोज टाइप स्पिकलर के। और उसके अलावा जो ये मैंने 5वां टाइप रिसेस स्पिकलर मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ये रिसेस टाइप स्पिकलर इन चारों में से ही है। मगर इसमें और रिसेस टाइप में फ़र्क क्या है? रिसेस टाइप स्पिकलर उससे बोला जाता है, जैसे ये भी रिसेस टाइप स्पिकलर है, ये भी रिसेस टाइप का मतलब है ये फॉल सीलिंग से स्पिकलर नीचे होता है और इसमें ये प्लेट लगी होती है स्क्वेचिंग की। इसको पॉइंट वाइज हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर बताइए हेड है इसका, जो ये हेड आपको ये नज़र आ रहा है स्पिकलर का, वो एक्सटेंडेड आउट बाहर निकला होता है। जैसे फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग से ये बाहर निकला हुआ है, सीलिंग और फॉल सीलिंग से हैंग हुआ होता है प्लेट। और हेड को जो है कंसील्ड कवर प्लेट नहीं होती। जैसे हेड ये बाहर निकला हुआ है, इसकी कवर प्लेट नहीं है। नीचे से आप देखें, जैसे ये स्पिकलर है और इसके नीचे ये कवर प्लेट लगी हुई है, ये कवर प्लेट लगी हुई है, मगर इसके नीचे कोई भी कवर प्लेट नहीं होती, ये हमें नज़र आ रहा होता है। जो ये स्क्वेचन
इसकी प्लेट या कवर कहलाती है, ये इसके सराउंडिंग में चारों तरफ लगी होती है। जैसे फॉल्स सीलिंग और स्पीकर या स्पीकर के पाइप में जो थोड़ी बहुत गैप नज़र आती है, वो गैप नज़र नहीं आए, साइडें उसकी कवर हो जाए और लुक में भी अच्छा लगे और फ्लैशिंग टाइप का लगे। तो इस तरह से ये जो रिसेस स्पीकर होते हैं वो पेंडेंट टाइप के भी होते हैं, साइड वॉल टाइप के भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशनों में डिज़ाइनर जो सिलेक्ट करता है उस हिसाब से लगाए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये टाइप्स ऑफ फॉरेन स्पीकर हेड की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी सवाल है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिल, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।